Namaskar and welcome back to Channel 4's Supreme Law Partners of Advocate Dr. Ajay Kumar Pandey, Supreme Court of India. Your friend, your legal guide and mentor. Today we are going to dive deep into hot button issue, very debatable issue that has literally jolted the entire medical education landscape. Yes, I'm talking about the Supreme Court latest verdict on NET PG reservation, state quota versus domicile quota. सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय किसके पक्ष में जाता है, किसके खिलाफ जाता है, लीगल कंट्रोवर्सी इसको लेकर इस वक्त देश में क्या है, हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि यह मुद्दा नेट पीजी रिजर्वेशन, स्टेट कोटा वर्सेस डोमिसाइल कोटा न सिर्फ केवल मेडिकल छात्रों के या मेडिकल चिकित्सा को या मेडिकल चिकित्सा शिक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि यह देश में जो आरक्षण की नीति है, जो रिजर्वेशन की नीति है, जो पॉलिसी है, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो आज यहाँ हुआ है वह एक पॉलिसी बन सकती है, एक नज़ीर बन सकती है, और जब भी रिजर्वेशन का सवाल आएगा, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे वो डोमिसाइल बेस्ड हो, चाहे वो फाइनेंशियल बेस्ड हो, तो इस जजमेंट को उद्धृत किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, और यह इसके आलोक में लोग इसी तरह की मांग कर सकते हैं। अतः यह जानना समझना आज बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला फेयर है, अच्छा है, बुरा है, अन्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण है। इज दिस वर्डिक्ट फेयर or does it tilt the scale in favor of one group or another? Let's understand it step by step. क्या केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा और इसके मायने, इसके निहितार्थ, बड़े निहितार्थ क्या हैं जब इस देश में आरक्षण की बात होगी। मैं मामले को आगे बढ़ाऊं इसलिए पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसको सिर्फ नेट पीजी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए इस फैसले को, बल्कि आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार क्या सोचती है, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है, उस सोच का भी परिचय किस डायरेक्शन में आरक्षण आने वाले दिनों में जाएगा हमें इस फैसले से मिल जाता है। जरूरत समझने की है। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स। The controversy was about the NET PG counseling process and the allocation of the seats under state quota and the domicile quota. State quota refers to a state reserved for the seats reserved for the students from that particular state who have completed their MBBS from a particular state. While domicile quota is for students who are permanent resident of that state. The question is, क्या यह कोटा व्यवस्था, इस तरह के कोटे लगाना मेडिकल शिक्षा जैसे उच्च गुणवत्ता, उच्च डिमांड वाले, वो भी पीजी स्केल पर लगाना उचित है, या यह व्यवस्था कुछ छात्रों के साथ भेदभाव करती है। जब भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात होती है हम तलवारें खींचने लगते हैं। हम यह क्यों नहीं समझते कि यह रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट बेस्ड नहीं है, स्टेट बेस्ड भी है, डोमिसाइल बेस्ड भी है। हमें तलवारें वहां भी खींचनी चाहिए, हमें सवाल वहां भी उठाने चाहिए। इस मामले में कई छात्रों ने यह आरोप लगाया है इस फैसले के आने के बाद कि डोमिसाइल कोटा के तहत सीटें आरक्षित करना न्योचित नहीं है, अनुचित है, क्योंकि इस तरह के कोटा लगाए जाने से उन छात्रों का नुकसान होता है जो उस राज्य में आकर MBBS पूरा करते हैं लेकिन वो उस राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं। इस मुद्दे को लेकर एक वर्ग सुप्रीम कोर्ट गया था और यहाँ यह याचिका दायर की गई थी, और अब कोर्ट ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो आइए पहले समझते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द स्टेट कोटा सिस्टम, saying that it is the constitutional right and does not violate the rights of the students coming from the other states. However, it also emphasized that the domicile quota
कैन नॉट राइट स्टेट कोटा, यानी राज्य सरकारें डोमिसाइल कोटा के नाम पर स्टेट कोटा को कमजोर नहीं कर सकती। तो एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, पारदर्शिता की जरूरत है और साथ ही साथ निष्पक्षता बनाए रखे जाना भी जरूरी है। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि स्टेट कोटा को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन डोमिसाइल कोटा के कॉस्ट पर नहीं, डोमिसाइल कोटा का भी ध्यान रखा जाएगा। सो अब इसके निहितार्थ को समझें, इसके इम्प्लीकेशन को क्या है। तो बेसिकली अगर हम इस निर्णय की समीक्षा करते हैं तो इट्स ए मिक्स्ड बैग, जिसमें हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश की गई है, डोमिसाइल वालों को भी कि तुम भी कुछ ले लो, स्टेट वाले तुम भी कुछ ले लो। On one hand, it protects the rights of the students who have completed their MBBS from the particular state, and on the other hand, it raises question about the fairness of the domicile quota system. क्या यह व्यवस्था उन छात्रों के साथ अन्याय करती है जो किसी अन्य राज्य से हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई किसी और राज्य में जाकर करी है। अब देखिए, इसमें छात्रों का भी कसूर नहीं है। मेरिट के अनुसार से उनको जहां जगह मिली वहां जाके उन्होंने पढ़ाई करी। हम तो चाहेंगे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं अपने ही राज्य में पढ़ाई करूं तो मुझे दोनों कोटे का लाभ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। सो इस फैसले से मेडिकल छात्रों के बीच में एक बहस छिड़ गई है। कुछ का मानना है कि स्टेट कोटा को प्राथमिकता देना सही है, क्योंकि इससे उस राज्य के संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को फायदा होता है। वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि डोमिसाइल कोटा के नियमों को और स्पष्ट किए जाने की जरूरत है ताकि सभी छात्रों के साथ न्याय हो सके। सो लेट कनेक्ट टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। The NEET PG reservation policy is just one aspect of the larger challenges in India's medical education. First, from seat shortage to high competition, the system is under immense pressure. यह फैसला एक बार फिर यह सवाल करता है कि क्या हमारी आरक्षण नीति वास्तव में समानता सुनिश्चित करती है या कुछ समूहों को कुछ आधार पर दूसरे समूह से ऊपर रखती है। यह कैसा आरक्षण है? इसके अलावा यह फैसला राज्य सरकारों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि आरक्षण की नीति को लागू करते समय पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एंड निष्पक्षता, फेयरनेस बनाए रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो छात्रों के बीच में असंतोष बढ़ेगा और समस्याएं गहरी हो जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the Supreme Court verdict on NEET PG reservation is a landmark decision that balances the rights of the students under the state and domicile quota. However, it also highlights the need for a more transparent and equitable reservation policy in medical education. यह फैसला न केवल मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आरक्षण नीति पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर आप एक मेडिकल एस्पायरेंट हैं, अगर आप एक मेडिकल छात्र हैं या आप इस मुद्दे में एज ए पेरेंट रुचि रखते हैं, तो आपके लिए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके और जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय एपिसोड। If you found this video helpful, don't forget to like it, share it, and subscribe the channel for more legal and educational insights. Until next time, stay informed and stay empowered. जय हिंद, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय भारत। इसी के साथ मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक दूसरे विषय के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।